हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज और मैं हूं प्रभु का दास। आज हम जानेंगे नीति वचन 26 की महत्वपूर्ण शिक्षा। नीति वचन 26 अध्याय में 1 से 28 पद देखने को मिलते हैं और ये 1 से 28 पद मेरे और आपके जीवन से बातचीत करते हैं और एक ऐसी शिक्षा देते हैं, अगर उसे हम अपने जीवन में उतार लें तो मेरा और आपका जीवन और अधिक आशीषित होता है। नीति वचन 26वां अध्याय मुझे और आपको ये सिखाता है कि मूर्खता, आलस और छल इंसान के जीवन को नाश कर देते हैं। मूर्ख बार बार वही गलती को दोहराता है और आलसी काम से निरंतर भागते रहते हैं कि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। और जो छली मनुष्य है, जो धोखे वाला मनुष्य है, जो छल पूर्वक अपने शब्दों से दूसरों के दिलों को दुखाते हैं, जो चुगली करने वाले हैं और जो झगड़ा करने वाले हैं, वो आग की लकड़ी का काम करते हैं। वैसे ही झगड़ालू इंसान और छल पूर्वक जो व्यक्ति जो छल करता है, वो विवाद को और भड़का देते हैं या विवाद को और बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है, जो सत्य के साथ और प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है और अपने अपने उन व्यवहार को अपने कर्म में भी शामिल करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में आशीषित होता है और फलदायी होता है। प्रभु का वचन 26वें अध्याय में मुझे और आपको यही सिखाता है कि मुझे और आपको अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, सत्यता और प्रेम को अपनाना चाहिए। अपने आप को मूर्खतापूर्ण कामों से, अपने आप को आलस्य से और धोखे और छल से अपने आप को बचा के रखना, यहां तक कि झगड़ालू और चुगलखोर भी नहीं होना है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को यह सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को, अपने अपनी जिंदगी को इन सब बातों से परे रखें और अपने जीवन में प्रभु की उन आशीषों को, उनके उस विचारों को और उनके शब्दों को अपने जीवन में स्वीकार करें। आइए देखें प्रभु का वचन क्या कहता है। जैसा कि मैंने आपको विस्तृत में बताया है कि हम थोड़े से शब्दों में प्रभु के वचन को सीखने का प्रयास करते, मनन करने का प्रयास करते। आइए कुछ पदों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। जैसा लिखा है, जैसा धूपकाल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख को महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। कई बार हम सोचते हैं कि लोगों के श्राप हमारे जीवन में आ पड़ेंगे, किसी ने मुझे श्राप दे दिया है। तो ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके कर्म ठीक हैं तो हम और आप अपने जीवन में व्यर्थ के श्रापों से कभी भी अपने जीवन को नहीं पाए। इसलिए भयभीत मत होइए, अपने जीवन को सत्यता के मार्ग में आगे बढ़ाइए। आगे लिखा है, घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। तो जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो 1 पद से लेके 12वें पद तक हमें मूर्खों के जीवन के बारे में और उनके क्रियाकलापों के बारे में वर्णन मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी भी काम को सौंपा जाए तो एक ऐसे इंसान को सौंपा जाए जो वास्तव में सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ अपने कामों को करे। किसी मूर्ख को कार्य देना यह हमारे ही जीवन में नाश को लाने के बराबर होता है। और उसके बाद जब हम 13वें पद से लेकर 16वें पद में पढ़ते हैं तो वहां आलसी जीवन के बारे में व्यक्त किया गया कि आलसी जो व्यक्ति है, वो अपने जीवन को, किसी भी काम को करने के लिए हर बार वो ना जाने कितने बहानों को बनाता, और वो उस दरवाजे की उस चूल के समान है जो अपनी चौखट पर ही झूलता रहता है। आलसी भी कुछ इसी प्रकार का है। ठीक उसके बाद जब हम 17वें पद से लेकर 28वें पद को पढ़ते हैं तो यहां पे छलावा, चुगलखोर और झगड़ालू व्यक्ति के बारे में वर्णन है और प्रभु ये चिताता है कि हमें ऐसे जीवन से दूर रहना है। तो आज नीति वचन 26वां अध्याय मुझे इन्हीं बातों को सिखाता है और प्रयास हम करें कि हम अपने जीवन में प्रभु के इन वचनों को बहुत अधिकाई से अपने जीवन में उतरने दें और इसका अवलोकन करें। सिर्फ सुनने वाले नहीं, प्रभु में जीने वाले बने। तब हम अपने जीवन में सही समय पर प्रभु की आशीष को पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।